के नेपाल भाग जाने की आशंका भी है, यानी समर सिंह पर इनाम रखा जाएगा और इनाम वक्त दर वक्त बढ़ाया भी जाएगा। समर सिंह फरार, मौत के कितने राजदार हैं, कौन राजदार हैं? वाराणसी से आकाश यादव की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आकाश, आपको ये बताएंगे कि असल में समर सिंह अभी कहां पर है। को लेकर आज 9वां दिन है, लेकिन वाराणसी पुलिस के गिरफ्त से अभी भी समर सिंह और संजय सिंह दूर है। हालांकि अब बनारस पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। लुकआउट नोटिस तो पहले ही जारी कर दिया गया है, लेकिन अब समर सिंह और संजय सिंह पे जल्द ही पुरस्कार घोषित करने की तैयारी में वाराणसी पुलिस है। समर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बनारस से 4 टीमें आज भी रवाना की गई है। मुंबई, पटना, आजमगढ़ तमाम जिलों में दबिश जारी है, लेकिन समर सिंह अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। संतोष सिंह अपर पुलिस आयुक्त ने बात करते हुए बताया कि जल्द ही समर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एसओजी के साथ साथ जो सर्विलांस की टीम है वो भी लगा दी गई है और जल्द ही इनाम घोषित किया जाएगा। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। देखिए, पुलिस की टीम सभी संभव सार्थक प्रयास कर रही है गिरफ्तारी के लिए। हमारी कई टीमें इस समय जनपद के बाहर हैं। साथ ही उसकी गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित कराने की भी कार्रवाई की जा रही है। लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, रिपोर्ट भेज दी गई है। तो इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। कुल चार टीमें तो बाहर फील्ड में हैं। इसके अलावा सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम अलग से अपने स्तर से प्रयास कर रही है। आकांक्षा पर काला जादू को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और ये खुलासा करने वाली हैं नेहा गायकवाड़, जिनसे सुजाता द्विवेदी ने बात की है। कैमरे पर बोली आकांक्षा की बहुत करीबी दोस्त नेहा गायकवाड़। आकांक्षा बोली समर ने काला जादू किया, आकांक्षा ने काला जादू के बारे में बताया था। आकांक्षा की करीबी दोस्त हैं नेहा गायकवाड़, जिन्होंने ये खुलासा किया है सुजाता द्विवेदी के साथ। ये एक्सक्लूसिव बातचीत, क्या वाकई में समर करता था काला जादू? देखिए और सुनिए। डिप्रेसिंग मोमेंट्स चल रहे थे, आपने बताया लव लाइफ डिप्रेसिंग है। कौन थे उनके बॉयफ्रेंड? क्या कुछ आपसे साझा किया था उन्होंने उसके बारे में? समर सिंह, उन्होंने मुझे बोला था एक बार। वैसे तो ज़्यादा जिक्र नहीं करती है अपनी चीज़ों के बारे में, प्राइवेट बहुत रहती है वो, बट बहुत कम लोगों को अपने बारे में बताती है वो। तो मैंने समर सिंह का उन्होंने बोला समर सिंह और संजय सिंह, ऐसा नहीं कि न्यूज़ में बोल रहे हैं इसलिए, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने बात करी, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, समर सिंह और संजय सिंह के बारे में मुझे बताई थी कि संजय सिंह करके है, उसका जो लव लाइफ चल रहा है उसको बहुत दिक्कत होती थी इन दोनों से, तो कुछ काला जादू वगैरह उसने कर रखा था इन दोनों पे। तो आकांक्षा उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस में थी। समर सिंह और संजय सिंह ने इन पर काला जादू कर रखा था? हाँ, काइंड ऑफ उन्होंने ऐसे ही बोला था मेरे को। और आकांक्षा ने बहुत ट्राई किया कि समर सिंह को वो चीज़ से निकाले, और कई समर सिंह वो चीज़ से निकल भी रहे थे, तो उनका जो भाई है हमेशा उसको लेकर जाता था बूज अप करने के लिए, पीने वीने के लिए। तो वैसे में समर सिंह का जो नेचर है फिर से वैसे ही अग्रेसिव वगैरह होता था, आकांक्षा ने जिस तरह से मुझे बताया। मेरी कोलीग सुजाता द्विवेदी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। ये इंडिया न्यूज का एक्सक्लूसिव एक्सपोजे है। सीधे सुजाता के बाद में चलते हैं। सुजाता, नेहा गायकवाड़ और आकांक्षा की दोस्ती कितनी पुरानी है? इन लोगों ने साथ में कितने प्रोजेक्ट किए हैं? नेहा कहाँ की रहने वाली हैं? क्या घर वाले जो मधु दुबे यानी माँ है जो आकांक्षा की, वो भी नेहा को जानती हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए नेहा और आकांक्षा की दोस्ती बहुत पुरानी, यानी 1 साल पहले जब आकांक्षा दुबे ने वसई में अपना घर लिया, उसी समय जो है नेहा गायकवाड़ ने भी उसी बिल्डिंग में अपना घर लिया है। लेकिन ऐसा नेहा गायकवाड़ का कहना है कि उससे बहुत पहले से दोनों करीबी दोस्त है, जिस वजह से दोनों ने एक साथ ये डिसीजन लिया कि वो एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पर रहने के लिए आएंगे। और ऐसे में आपने बात किया कि क्या नेहा की क्या किस प्रकार से आकांक्षा दुबे की माँ जो है वो नेहा गायकवाड़, मुझे क्विकली आकाश के पास भी स्विच ओवर करना है। सुजाता आप रहिए मेरे साथ में। आकाश यादव, नेहा गायकवाड़ के बारे में क्या घर वाले मधु दुबे यानी आकांक्षा की जो माँ है उनके साथ में आपकी कोई बात हुई है या नहीं? क्या जो नेहा गायकवाड़ ने बयान दिया है कि काला जादू करता था समर सिंह पैसे लूट लेता था, समर सिंह के साथ में शादी भी होने वाली थी, इन सभी को लेकर के आपकी तफ्तीश क्या कहती है? वाराणसी से लेकर के भदोही तक इन्वेस्टिगेशन आपने की है, क्या पता चला आपको? और देखिए, आकांक्षा दुबे की मां बार बार यही कह रही थी कि जो समर सिंह है और उसके साथ ही जो आकांक्षा है एक साथ काम करती थी। हालांकि जो समर सिंह है सब जबरदस्ती शादी करने को लेकर भी आकांक्षा पे कई बार दबाव दिया, इसलिए ऐसा उनकी मां का कहना है। बार बार उनकी मां का ये भी कहना है राशि जी कि जो समर सिंह है काम कराता है, कई गाने शूट कराया, कई फिल्म बनवाया, लेकिन
जो पैसे की बात आती थी तो आकांक्षा को जबरदस्ती धमकी देने लगता था, ऐसा उनकी मां का कहना है। हालांकि नेहा गायकवाड़ को लेकर एक मिनट होल्ड, आकाश यादव होल्ड। लेकिन अनुराधा मेरे पास में एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है जो मुंबई ब्यूरो ने ब्रेक की है। ये सुपर इन्वेस्टिगेशन का अगला हिस्सा। हर 5 मिनट में आकांक्षा को कॉल करता था समर सिंह। साइकोपैथ था क्या? कॉल ना उठाने पर गंदी गंदी गालियां देता था समर। आकांक्षा का मोबाइल फोन सारे राज खोलेगा। चैट पर आकांक्षा को गाली देता था समर सिंह। ये सब कुछ नेहा गायकवाड़ ने ये खुलासा किया है। हर 5 मिनट में आकांक्षा को कॉल करता था समर। और ये नेहा गायकवाड़ यानी आकांक्षा की दोस्त ने ये बातें कही हैं। और आकांक्षा की दोस्त का ये भी कहना है कि आकांक्षा के मोबाइल में कई बड़े राज हैं। एक बार सुनिए और देखिए। समर सिंह पी कर ऐसे मतलब वहाँ पे उस साइड पे ऐसे सोता होता था। उसको कुछ अपनी इज्जत की पड़ी नहीं रहती थी। शूट पे उसको मारता था, ऐसा बोला है उसने अपने फोन में। मुझे फोटोज भी बहुत सारे दिखाए। फोटोज दिखाए हैं उसने? फोटोज किस प्रकार से? वही उसको मारा है वगैरह सब कुछ, मतलब वो सारे निशान वैसे, मतलब देखकर ना तुम खुद सोचोगे कि इतना गंदा मारा है, इतना गंदा। बिल्कुल नेहा, देखिए आपने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे समर सिंह से प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन समर सिंह ने आकांक्षा दुबे पे कई सारी चीजों को लेकर पाबंदी लगा दी थी। सुजाता की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन आकाश ये बताइए कि क्या आकांक्षा दुबे का मोबाइल क्रैक कर लिया गया है या नहीं अभी तक? और देखिए, लगातार मैं जब पुलिस से बात करता हूं इस मोबाइल को लेकर तो उनका एक ही जवाब रहता है कि अभी तक अनलॉक नहीं हो पाया। हालांकि मैंने सुबह भी अनलॉक नहीं हो पाया। अब होल्ड कीजिए, मुझे क्विकली स्विच ओवर करना है सभी के पास में। सुजाता, मोबाइल फोन को लेकर के आपके जरिए कई राज मैं खोलना हूं। मोबाइल फोन में इतने कॉन्फिडेंस के साथ में नेहा गायकवाड़ कैसे कह रही हैं कि मोबाइल के जरिए ही राज पता चलेगा? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे ने अपने फोन की सारे चैट्स, अपने वो सारे पिक्चर्स, पहले तो उन्होंने अपने जख्म नेहा गायकवाड़ को इन पर्सन यानी उनके घर में उनसे बात करते समय साझा किए थे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने फोन में फोटोज भी बताए थे, जिस वजह से इसके कॉन्फिडेंस से नेहा गायकवाड़ यानी नेहा को ये लगता है कि फोटोज और वीडियोज मिलेंगे, ऐसे भी वीडियोस मिल सकते हैं जिसमें नेहा आकांक्षा को, माफ कीजिएगा, आकांक्षा को चोट लगी हुई होगी और इसके जरिए भी पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ेगी। एक बार संजय मिश्रा के पास चलते हैं। संजय मिश्रा, जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर टोल नाके हैं, कितने टोल नाके हैं लगभग ये बताइए? कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं और क्या इन सीसीटीवी फुटेज को प्रोक्योर किया गया है, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है अभी तक? देखिए राशिद, मैं आपको मैं साफ तौर पे ये बता दूं कि अगर बनारस से अगर वो समर सिंह अगर इलाहाबाद के रास्ते अगर वो रुपैडिया आता है तो 17 टोल नाके ऐसे पड़ते हैं। और अगर बनारस से अगर सीधे वो रक्सौल, यानी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पटना से रक्सौल अगर वो जा रहा है अगर नेपाल के लिए, तो 11 ऐसे टोल नाके पड़ते हैं जिनको उसको पार करना होगा। अगर इन टोल नाकों पे साफ तौर पर पुलिस अगर संभालती है तो कहीं ना कहीं समर सिंह का चेहरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ गई है मेरे पास में। आकांक्षा की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने आरोपी समर सिंह और संजय सिंह की तलाश कर दी तेज। समर सिंह पर पुलिस इनाम घोषित करने की तैयारी में भी है। कहां है समर सिंह? कैसे पुलिस ने कस दिया है शिकंजा? रिपोर्ट। आकांक्षा दुबे के आत्महत्या केस को लेकर आज 9वां दिन है, लेकिन वाराणसी पुलिस के गिरफ्त से अभी भी समर सिंह और संजय सिंह दूर है। हालांकि अब बनारस पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। लुकआउट नोटिस तो पहले ही जारी कर दिया गया है, लेकिन अब समर सिंह और संजय सिंह पे जल्द ही पुरस्कार घोषित करने की तैयारी में वाराणसी पुलिस है। समर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बनारस से 4 टीमें आज भी रवाना की गई है। मुंबई, पटना, आजमगढ़ तमाम जिलों में दबिश जारी है, लेकिन समर सिंह अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। संतोष सिंह अपर पुलिस आयुक्त ने बात करते हुए बताया कि जल्द ही समर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एसओजी के साथ साथ जो सर्विलांस की टीम है वो भी लगा दी गई है और जल्द ही इनाम घोषित किया जाएगा। पुलिस की टीम सभी संभव सार्थक प्रयास कर रही है गिरफ्तारी के लिए। हमारी कई टीमें इस समय जनपद के बाहर हैं। साथ ही उसकी गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित कराने की भी कार्रवाई की जा रही है। लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, रिपोर्ट भेज दी गई है। तो इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। दरअसल आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में मुख्य आरोपी समर सिंह की तलाश में पुलिस बीते कई दिनों से जुटी हुई है। वहीं उसके नेपाल भाग जाने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए भारत नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज जनपद में पुलिस अलर्ट हो गई है। पूरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह फरार चल रहा है। यूपी पुलिस से ट्रेस करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। सूत्रों पर यकीन की जाए तो समर सिंह नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने की खबर मिल रही है।
पुलिस द्वारा बॉर्डर पर चेकिंग कर दबोचने के फिराक में है। लेकिन बता दें कि सूत्र जो बता रहे हैं कि भोजपुरी गायक समर सिंह नेपाल बॉर्डर पर पहुंच चुका है और नेपाल जाने के फिराक में लगा हुआ है। लेकिन यूपी पुलिस भी चारों तरफ पैनी नजर बनाए हुए है। समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। वारदात के बाद उन्होंने 3 बार लोकेशन बदली है। आकांक्षा के परिजनों ने आरोपियों की विदेश भाग जाने की आशंका भी जताई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि समर सिंह बैंकॉक भागने के फिराक में है। सूत्रों का कहना है कि समर 3 दिन पहले पटना में था, फिर गोवा गया। खबर इस तरह की भी आ रही है कि समर को भगाने में अफजल मदद कर रहा है। का था सीसीटीवी फुटेज के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शख्स आधी रात को आकांक्षा दुबे को लेकर होटल पहुंचा, फिर होटल के कमरे तक ले गया। उसने होटल के कमरे में भी वक्त बिताया। इस शख्स का नाम संदीप सिंह है। इस वीडियो के सामने आने के बाद आकांक्षा दुबे के परिवार वाले बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर पुलिस ने संदीप सिंह को कैसे छोड़ दिया है? सूत्रों के मुताबिक संदीप सिंह पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पुलिस ने जब जांच के लिए संदीप से मोबाइल मांगा तो संदीप ने अपने मोबाइल के सारे डेटा डिलीट करके पुलिस को दिया। संदीप ही कमरे में 17 मिनट रहा अंदर। वहां उसने क्या क्या किया, इस पर ही पुलिस चुप है। पुलिस ने 1 महीने का पूरा डेटा वापसी को लेकर संदीप के मोबाइल को लैब में भेजा है। माना जा रहा है कि डेटा रिकवर होने के बाद पुलिस को अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मामले में एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आकांक्षा की मौत के बाद का है। जब अभिनेत्री के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था, तब फिल्म यूनिट के लोगों के कहने पर होटल मैनेजर ने मास्टर की से कमरे का दरवाजा खोला था। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। बहरहाल अब तलाश मुख्य आरोपी समर सिंह और संजय सिंह की है। पुलिस ने समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए पूरा जाल फैला दिया है। देखना होगा कि वो कब तक गिरफ्तार हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 20 मार्च को आकांक्षा ने जो है खुद को फांसी लगा ली। उसके कितने दिन पहले उनकी आपसे बात हुई थी? उन्होंने कुछ बताया था कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनके काम क्या, समर सिंह उनको मार रहा है? पैसे का था वो, मतलब वो पैसे मंगाती थी। उसने मुझे ऐसा कभी शायद नहीं बोला है, मुझे जितना याद है मैं उतना ही बोलूंगी, पर शायद पैसे के लिए तो वो समर को कॉल करती थी पैसे के लिए कि मुझे इतना इतना भेजो करके, मैं उससे मंगवाती हूँ पैसा करके ऐसा। पर ऐसा मेरे सामने कभी उसने अभी तक नहीं बोला है कि पैसे के लिए वो मारता था उसको। हाँ, ये रहता तो उसने मुझे एक बार बोला था कि हम दोनों शादी करने वाले और शादी के बाद वो उसको इस इंडस्ट्री में काम करने नहीं देगा। यानी आप बता रही हैं कि आकांक्षा इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी, लेकिन इसी के साथ वो समर से प्यार भी करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। बेहद 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 प्यार करती थी। मतलब इतना मार खाने के बाद कौन सी लड़की किस इंसान के साथ रहना चाहेगी? नहीं रहना चाहिए ऑब्वियसली। बट ऐसा था ना, समर सिंह बहुत कंट्रोल करता था उसको। मतलब यहाँ पे आने के बाद भी हर 5-10 मिनट में कॉल करता था, वीडियो कॉल करता था। तो वो मैंने देखा है सामने से। जब तक समर सिंह सामने नहीं आता, जब तक समर पकड़ा नहीं जाता है, तब तक आकांक्षा के परिवार के लिए इंसाफ की इस जंग में इंडिया न्यूज लड़ाई लड़ता रहेगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन आरोपी है, कौन गुनहगार है, कौन मुलजिम है, कौन मुजरिम है, इसका फैसला करना कानून का काम है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन 360 डिग्री आगे भी हम करते रहेंगे।